दोस्तों, जैसे महाभारत में कर्ण, अर्जुन आदि जैसे लोगों की गणना होती है, उसी प्रकार एक और इंसान की गणना होती है, वो है गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास पूरे महाभारत में 2 सबसे बड़ी लिवरेज थी। पहली कि उनके पिता गुरु द्रोण थे, दूसरी उनके पिता द्वारा दी गई उनको मणि। ये 2 लिवरेज की वजह से वो पूरे महाभारत में और आज भी जीवित कहलाते हैं। सेम वही चीज़ अगर जियोपॉलिटिक्स के तौर पे देखी जाए तो वो लिवरेज मिलती है पाकिस्तान को। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? दोस्तों, पाकिस्तान को एक नेचुरल गिफ्ट मिला उसकी ज्योग्राफी, जो उसे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, इंडिया सभी से कनेक्ट रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि अरेबिक ओशन से भी, जिसे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रूट मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक लिवरेज हो गई। दूसरी लिवरेज है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान उस समय समझ गया था कितना इंपॉर्टेंस है, जो आज तक कई नेशन नहीं समझ पाए, जिसकी बदौलत आज सारे इस्लामिक नेशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं पाकिस्तान से। तीसरा लिवरेज जो पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मैं मानता हूं, वो है यूएसए का सपोर्ट। क्यों यूएसए सपोर्ट करता है? इसके 2 कारण हो सकते हैं पाकिस्तान से। क्योंकि 1971 वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया रशिया का सपोर्ट पाता है। रशिया इंडिया को अच्छे से सपोर्ट करता है, पर उसकी नींव रखी जाती है कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने एक साइड लिया, जिसको शायद यूएसए आज भी मानता है, और इसीलिए यूएसए हमेशा सपोर्ट में रहता है पाकिस्तान के। दूसरी थ्योरी ये कही जा सकती है कि इज़राइल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है यूएसए पे, और इज़राइल एज़ अ नेशन कभी नहीं चाहेगा कि कोई और इस्लामिक नेशन पाकिस्तान के सिवा एटम न्यूक्लियर बम हासिल कर पाए। वो तो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एटम बम है। इसी को कंट्रोल करने के लिए शायद पाकिस्तान को हमेशा यूएसए लेवरेज देता है कि कहीं और ये किसी देश पे सपोर्ट ना कर दे न्यूक्लियर बनाने के लिए। यही सब कुछ कारण मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान को कभी बनने नहीं देगी। चाहे जैसी कंडीशन हो, पाकिस्तान हमेशा उभर आता है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ वहाँ की पॉलिसीज और नेता ही खत्म कर सकते हैं, नहीं पाकिस्तान को कोई नहीं खत्म कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा इस सपोर्ट में रहेंगी, कहीं वो न्यूक्लियर एक्सप्लोड न कर जाए, या फिर न्यूक्लियर दूसरे देश पे न चला दे, या फिर न्यूक्लियर सेल न कर दे। तो ये सब कारण है जो कि पाकिस्तान को बहुत ही मजबूत बनाता है जियोपॉलिटिक्स में। इकोनॉमिकली वो कैसे भी हो, देश उनका कैसे भी चले, पर ये ज्योग्राफी जो है और ये न्यूक्लियर बम उनको हमेशा जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे, जैसे कि अश्वत्थामा को वो मणि आज भी मरने नहीं देती। तो ये 2 कहानियां आइलैंड की। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।